हेलो एवरीवन, मैं हूँ रहनुमा और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ मेरे चैनल हिस्ट्री विद रहनुमा में। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कुछ दिन से मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी वीडियो ड्यू टू सम रीजंस। इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेते हैं। बौद्ध धर्म क्या था, इसके पीछे रीजंस क्या थे। लास्ट लेक्चर जो मैंने लिया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 2 धर्म ऐसे थे, अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे और उनके पीछे कई सारे रीजंस थे। मैंने आपको बताए हैं कि कास्टिज्म बहुत ज़्यादा हो गया था, जातिवाद बहुत बढ़ गया था, कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार हो गया था, कर्मकांड ज़्यादा बढ़ गए थे, पशु बलि हत्या होना शुरू हो गई थी। ये सारे रीजंस थे। जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी हो वो तो वहाँ प्रीवियस वीडियो में जाके वो देख सकते हैं। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बुद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। जो भी मैं टॉपिक कराती हूँ उसके अंदर मैं ये चीज़ आपको बता देती हूँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ से पॉसिबिलिटी बन सकती है, कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, स्मार्ट स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग पढ़ रहे होंगे अच्छे से एंड सॉरी फॉर दैट कि इतने दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। मेरी वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों तक ताकि हम लोग जो है जल्दी जल्दी लाइव सेशन ले पाएँ। कोई भी धर्म जब हम पढ़ते हैं तो हमें उसमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली वो क्यों आया एंड उसके फाउंडर कौन हैं। बुद्ध का जीवन परिचय देख लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ। तो बुद्ध का जन्म कब हुआ, 563 BC के अंदर बुद्ध का जन्म हुआ। इनका जन्म स्थान कहाँ था, कहाँ पर इनका बर्थ हुआ था, तो लुम्बिनी जो नेपाल में पड़ता है वहाँ पर इनका बर्थ हुआ था। इनका बचपन का नाम क्या था, क्योंकि बुद्ध तो नाम नहीं था, इनका चाइल्डहुड नेम क्या था, तो सिद्धार्थ और गौतम भी कहते हैं इनको। इनके फादर का नाम क्या था ये भी जानना ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये शुद्धोधन इनके फादर का नाम था और ये कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के मुखिया थे, सरदार थे या फिर प्रधान कह सकते हैं आप। ठीक, माता का नाम क्या था, माया देवी या महामाया, ग्वालियर राज्य की कन्या थी। पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि बुद्ध की माता का नाम क्या था, इनका पालन पोषण किसने किया था, अपब्रिंगिंग किसने की थी। तो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, ये वही हैं जिन्हें सबसे पहले संघ में प्रवेश मिला। इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। इनके बेटे का नाम क्या था, राहुल, और इनके घोड़े का नाम था कंथक। तो ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन था, थोड़ी सी और बातें इसको मैं डिस्कस कर दूंगी और जो मेन फीचर्स हैं उसको भी मैं कवर करा दूंगी। इनके सारथी का नाम था चारण। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 483 BC कुशीनगर में हुई थी। मृत्यु कैसे हुई, क्या रीज़न थे और मृत्यु को बुद्ध धर्म के अंदर क्या कहा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। बुद्ध का जीवन परिचय देख लिया, अब हम ये भी देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म में सिंबल क्या हैं। बुद्ध हैं, उनकी जो लाइफ है उससे रिलेटेड सिंबल्स क्या यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि अगर कहीं कमल या सांड का सिंबल इस्तेमाल किया गया, इट्स मीन क्या है कि वो जन्म से रिलेटेड। जब उन्होंने 29 साल की उम्र में घर छोड़ा था, घर को त्यागा था, तो घोड़े का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। तो जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो पीपल का पेड़ है उसको बोधि वृक्ष कहते हैं और ये निरंजना नदी के समीप है। इस बोधि वृक्ष को गौड़ शासक शशांक ने, जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। शासक की आलोचना की जाती है। निर्वाण जब इन्हें प्राप्त हुआ था, ठीक है, निर्वाण के लिए क्या शब्द है, पद चिन्ह। ठीक है, महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। मृत्यु को ऐसे सीधे सीधे नहीं बोलेंगे कि भाई बुद्ध की मृत्यु हो गई, तो इनके लिए टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई है, महापरिनिर्वाण। व्हाट इज द स्तूप, इस तरीके की संरचना होती है, ठीक है, जहाँ पर बुद्ध के अवशेषों को रखा गया। ये स्तूप है वो ना सिर्फ एक ही जगह है बल्कि ओवरऑल इंडिया में बहुत सारी जगह है। अमरावती सबसे पहला स्तूप है, आप देखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे डिनोट कर देती हूँ। अमरावती है, सांची है, सारनाथ है। तो इस तरीके के स्तूप बनवाए गए थे जब बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति मिल गई। इस स्तूपों का निर्माण किया गया, उनके बुद्ध के अवशेषों को इन स्तूपों में रखा गया। ये भी पवित्र स्थल होते हैं स्तूप बौद्ध रिलीजन के अंदर। अब हम थोड़ी सी चीज इसमें और देख लेते हैं, ऐसे क्या दृश्य थे, ऐसी क्या चीजें इन्होंने देख ली कि इन्हें ऐसा फील होने लगा जो है मोक्ष की तरफ जाना चाहिए। तो वो कौन से दृश्य थे, ठीक है, उनको हमें देखना होगा क्योंकि समझना ज़रूरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है हमारे लिए। वृद्ध व्यक्ति यानी एक ओल्ड पर्सन को इन्होंने देखा। उन्होंने देखा कि जैसे बुढ़ापा या फिर जैसे ओल्ड एज की तरफ हम बढ़ते जाते हैं तो हमें बहुत सारे कष्ट या फिर बहुत सारे दुखों को झेलना पड़ता है, ठीक है। बीमार व्यक्ति, इसके अलावा जो डेड बॉडी होती है उसको इन्होंने देखा। उन्होंने देखा कि ये पूरी डेड बॉडी है, मतलब कितना दुख झेलने के बाद इस बॉडी से सोल निकली है। और फाइनली 4th वन इन्होंने देखा, सन्यासी, एक जो है सेंट को देखा।
वो बहुत खुश था, उसे कोई दुनिया की मोह माया किसी से कोई मतलब नहीं। 3 दृश्यों को देख के गौतम बुद्ध परेशान हुए और चौथे दृश्य को देख के सोचने लगे कि सन्यासी है, घर बार और ना मोह माया, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली उन्होंने फिर डिसाइड किया कि वो गृह त्याग देंगे, घर को छोड़ देंगे, अपने फैमिली को छोड़ देंगे और ज्ञान की तलाश में निकलेंगे, मोक्ष की प्राप्ति में निकलेंगे। ठीक है, तो इन्हें इतनी आसानी से ज्ञान नहीं मिला, उसके लिए टाइम लगा और तपस्या की, तब जाके इन्हें ज्ञान मिला। फाइनली हम इससे क्या समझ सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें, अगर आप कुछ भी पाना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कंटिन्यू। उसमें जो है कोई गुंजाइश नहीं, कोई इफ़, कोई बट नहीं, आपको कंटिन्यू उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। लाइक जो भी एम है आपका, उस तरफ आप जा रहे हैं, तो ये नहीं कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों नहीं, ऐसा नहीं। तो उसके लिए कठोर तपस्या आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आपके एम पूरे होंगे। तो कोई भी चीज़ जब आपको करनी है तो उसके लिए आपको खुद डिसाइड करना है, आपको क्या करना है, क्या करना चाहते हैं लाइफ में, उसके लिए वर्क करेंगे तभी कुछ हो सकता है। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं कि महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया है। ये जो टर्म्स हैं, महापरिनिर्वाण, ठीक है, एम से डिनोट कर देता है, एंड आपका निर्वाण, ठीक है, एंड महाभिनिष्क्रमण, इस तरीके के जो टर्म्स हैं वो पूछे जाते हैं किससे रिलेटेड है। महाभिनिष्क्रमण किससे रिलेटेड है? ये सिद्धार्थ जब 29 ईयर के थे तब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, और घर छोड़ा था उसी के लिए इस्तेमाल किया गया है महाभिनिष्क्रमण। घर त्यागने का सिंबल क्या है? घोड़ा है, और जब घर छोड़ा था तो उसको महाभिनिष्क्रमण की प्रक्रिया कहा गया। अब जब वो घर से बाहर निकले, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति में निकले एकदम से, तो ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा, उसके लिए थोड़ा सा सफ़र करना पड़ेगा, सरवाइव करना पड़ेगा चीज़ों को लेके। तो उनके 2 गुरु बने। प्रथम गुरु जिनसे इन्होंने शिक्षा ली अलार्म कलाम थे, सेकंड थे रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, तो पूछा जाता है अलार कलाम किसके गुरु हैं, या फिर बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। ठीक है, तो ये ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, यानी कि 29 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा, ज्ञान की तलाश में निकले। फाइनली 6 सालों की कठोर तपस्या, हार्ड वर्क करने के बाद इनको 35 की एज में इनको पूर्णिमा की रात पीपल यानी बोधि वृक्ष जिसे कहते हैं, और वो बोधि वृक्ष कहाँ था? निरंजना, आज की करंट नाम जो है पुनपुन नदी, वहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसी दिन क्या कहलाए? तथागत कहलाए। ये जैसे कि महावीर का मैंने आपको बताया था, जैन धर्म जब मैंने पढ़ाया है आपको, तो उसमें मैंने बताया कि जिन क्या थे इसने विजय प्राप्त कर ली हो, निर्गंत क्या थे? जो बंधन रहित हो। होप सो आप लोग पढ़ रहे होंगे, आप लोग पढ़ते रहेंगे तो फिर आपको समझ में आएंगी चीज़ें। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, जैसे महाभिनिष्क्रमण है उसी तरीके से ये अलग टर्मोलॉजी है, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्वेश्चन आता है कि ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? निरंजना नदी, या फिर दे सकता है करंट नाम उसका पुनपुन नदी है। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्त हो गया तो इन्होंने पहला उपदेश या शिक्षा किसे दी? ठीक है, तो पूछा जाता है कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ के अंदर दिया था। कभी कभी 4 ऑप्शंस में सारनाथ ना देकर ऋषि पत्तनम दे दिया जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सारनाथ को ही ऋषि पत्तनम कहा जाता था उस वक्त। वहाँ पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। सबसे पहले जो इनके अनुयायी बने, फॉलोवर जो बने, वो तपस्सु और भल्लिक थे। ये कौन थे? शूद्र थे। वर्ण सिस्टम के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, सबसे लास्ट कैटेगरी जो आती थी वो शूद्र थे। आप देख रहे हैं कि इस समय जब ये रिलीजन का उदय हो रहा है, ठीक है, अब धीरे धीरे प्रचार हो रहा है, तो उस समय इन शूद्रों की बहुत कंडीशन ख़राब हो चुकी थी, निम्न तबके की कंडीशन ख़राब हो चुकी थी, बिकॉज ऑफ जाति प्रथा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, एंड आपके पशु बलि प्रथा बढ़ गई थी। ठीक है, इनको इतना मान सम्मान नहीं दिया जा रहा, ब्राह्मणों का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व हो गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे ब्राह्मण। ठीक है, और वो सिर्फ सुप्रीमेसी यानी अपने आप को सुपीरियर दिखा रहे थे कंपैरिजन टू 3 अदर वर्ण। मतलब पर्टिकुलर वन को अगर कहीं पर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है तो वो वहाँ से हटेगा ही हटेगा। तो इस वजह से ये लोग इसकी तरफ आकर्षित होने लगे, बुद्ध धर्म की तरफ। तो आप देख रहे हैं कि पहले अनुयायी ही शूद्र बने हैं, फॉलोवर जो हैं इनके वो शूद्र हैं, तपस्सु और भल्लिक। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि इस धर्म की तरफ आकर्षण होने का क्या कारण है। इसके अलावा राजगृह, पाटलिपुत्र वाला जो एरिया बिहार के अंदर राजगृह पड़ता है, वहाँ पर सारीपुत्र, महामोद, गलायन, उपाली, अभय, इस तरीके के लोग भी इनको फॉलो करने लगे, इनके फॉलोवर बन गए। फॉलोवर मतलब इनके शिष्य बन गए। ठीक है, इनके शरण में आ गए।
अब हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर इनको क्या क्या चीज़ें दान में मिली, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट एंड आई विल रिजॉल्व एज पॉसिबल एज। तो बिम्बसार कौन था आपने बताना है मुझे, मैंने आपको कराया है। तो बिम्बसार कौन था, किस वंश का राजा था, कमेंट में आपको प्लीज़ बताना है मुझे, जिससे मुझे ये चीज़ लगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं। बिम्बसार ने वेणुवन विहार को दान में दिया। लिच्छवी ने कुटाग्रशाला नामक विहार था तो वो दान में दिया। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो गई थी 35 ईयर में, तो उसके 8 सालों बाद प्राप्त हुआ था। कौशाम्बी का शासक था उदयन। सिंपली अगर मैं बात कहूँ, बौद्ध भिक्षु पंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बुद्ध बन गया और घोषिताराम विहार बौद्ध संघ को दे दिया इसने, यानी कि वेणुवन इनको मिला है, V4 वेणुवन। इसके अलावा कुटाग्रशाला VK एंड इसके अलावा आपका घोषिताराम तो G, ठीक है, KG, ठीक है, VKG। तो ये इन विहार बुद्ध धर्म को दिए गए हैं दान में। और प्रथम भिक्षुणी थी प्रजापति गौतमी। ये प्रजापति गौतमी कौन थी, ये वही थी जिन्होंने गौतम बुद्ध की अपब्रिंगिंग की थी, पालन पोषण किया था। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूछा गया था एंड पूछा भी जाएगा, ठीक है, फैक्ट तो ख़त्म नहीं होते हैं। तो प्रजापति गौतमी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि फर्स्ट फीमेल थी जिन्होंने संघ के अंदर एंटर किया। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, महापरिनिर्वाण क्या होता है। बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हो गई, बुद्ध ने अपना शरीर छोड़ दिया, या फिर बुद्ध की जो सोल है उनकी बॉडी से निकल गई, या फिर सिंपली कहें तो उनकी डेथ हो गई। तो इनके शिष्य था एक चुंद, ठीक है, तो इसने सूकर माधव भोज्य सामग्री खिला दी थी। सूकर माधव क्या होता है, पॉक मीट होता है, ठीक है, पॉक मीट इन्होंने खिला दिया था। अतिसार रोग से ये पीड़ित हो गए थे। खाना खाने के बाद इनकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। पावापुरी के अंदर इन्होंने लास्ट भोजन किया, उसके बाद में कुशीनगर जब आए वहाँ पर इनकी डेथ हो गई। बुद्ध धर्म के अंदर ऐसा है कि अगर कोई किसी को खाने पर बुलाता है तो उसका अपमान नहीं किया जाता, जो भी वो उसको फूड प्रोवाइड कराएगा तो वो उसको खा लेगा, ठीक है। तो इसी वजह से उन्होंने भोजन को ग्रहण कर लिया, मतलब खा लिया, तो बाद में इनकी तबीयत खराब हो गई। 483 BC के अंदर 80 ईयर में इनकी डेथ हो गई। डेथ जो हो गई है उसी को कहते हैं महापरिनिर्वाण। अंतिम उपदेश इन्होंने कुशीनगर में दिया था, वहीं पर इनकी डेथ हो गई थी। उपदेश किसे दिया था, सुभद्र को दिया था। पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछा गया है किसको अंतिम उपदेश दिया था, ठीक है। बुद्ध के अवशेषों को 8 जगहों पर भेज दिया, यानी कि इनके अस्थियां थी या फिर जो अवशेष थे बॉडी के, उनको 8 जगहों पर अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट करा दिया, और उसके ऊपर संरचना जो बनी उसको कहते हैं स्तूप। जस्ट लाइक दैट, तो स्तूप क्या कहलाए, पवित्र स्थल कहलाए। तो वो 8 जगहें या फिर वो जगहें जहाँ पर बुद्ध के अवशेषों को दफनाया गया था, ठीक है, वो जगहें कौन सी थी। मगध में अवशेष को दफनाया गया था, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप, रामगृह, कुशीनगर, वेदादीप, ठीक है, नॉर्मल पता होना चाहिए आप लोगों को। बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी, तो पाली भाषा के अंदर उपदेश दिए गए। ब्राह्मणों की जो भाषा थी, यानी कि जो अब तक वेदों की जो रचना हो रही थी वो टिपिकल संस्कृत में हो रही थी, जनमानस या जनता की भाषा नहीं थी। पाली भाषा जो थी वो जनमानस की भाषा थी, यानी कि बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इसलिए और हुआ था क्योंकि उन्होंने पाली भाषा के अंदर चीज़ों को समझाया, उसी लैंग्वेज में समझाया जो जनता की भाषा थी, ठीक। मैं आपसे किसी और लैंग्वेज में या अरबी, हिब्रू में या फिर जर्मनी, फ्रेंच, किसी भी लैंग्वेज में बात करने लग जाऊं, मैं अपनी बात को समझाने लग जाऊं, तो यू कांट अंडरस्टैंड मी, ठीक है, बिकॉज ऑफ कि भाई वो हमारी लैंग्वेज ही नहीं। कन्वर्सेशन कब कैसे होता है, जो भी जिस भी भाषा में मैं समझा रही हूँ आप तक वो मेरी बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो उसी भाषा का इस्तेमाल बुद्ध ने किया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि जनता बुद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए। अब हमें ये देखना चाहिए बुद्ध ने क्या क्या शिक्षाएं दी, मतलब क्या क्या बताया, रियलिटी क्या बताई, संसार कैसा, होल वर्ल्ड क्या है, दुखों से भरा है। यानी कि आप अगर दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। और क्या है, आत्मा विहीन है, क्षणिक है, यानी कि ये संसार कब खत्म हो जाएगा नहीं हम कुछ कह सकते। क्षणिक है, आज है तो कल नहीं है, आत्मा विहीन है, इसमें सोल जैसी कोई चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ इन्होंने ये कही है कि जो गॉड है और जो वेद हैं उसकी जो लिजिटिमेसी है, उसकी जो सत्ता है, उसको नकार दिया है कि गॉड जैसी चीज़ कुछ नहीं होती। और जो वेदों के अंदर बताई गई है, ऑथेंटिसिटी जो बताई गई है वेदों के अंदर, उसको भी अस्वीकार किया है। मैं नहीं कह रही हूँ, इतिहास कह रहा है, उसी को मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है।
जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया। या जो भी व्यक्ति है किसी भी वर्ण में जन्म ले लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जन्म से ही उस वर्ण के अकॉर्डिंग जिएगा, ठीक है। यानी कि अगर कोई शूद्र में जन्म ले लेता है तो वो अपने कर्मों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से उस वर्ण सिस्टम से ऊपर उठ सकता है, ठीक। इसी वजह से जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया है। प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत दिया। प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ है वो जब उसका विनाश होगा तब दूसरे की उत्पत्ति होगी। इट्स मीन लाइक जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर किसी का रूम है, ठीक, उसके अंदर अगर कुछ नई चीज़ ऐड करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पुरानी चीज़ों को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी उस रूम में स्पेस बनेगा। तो उसी तरीके से अगर कोई भी वस्तु है, ठीक, जब उसका विनाश होगा तब दूसरी चीज़ की उत्पत्ति होगी। तो प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत किससे रिलेटेड है? बुद्ध धर्म से रिलेटेड है, पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर। निर्वाण प्राप्त करने के लिए कहा है, बुद्ध ने जोर देकर कहा है कि निर्वाण प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो। उससे क्या होगा कि जन्म मृत्यु के चक्र से आप छुटकारा पा लेंगे। क्योंकि एक इंसान का जन्म होता है, फाइनली पिक पॉइंट आता है, फिर ओल्ड एज की तरफ जाता है और एक समय के बाद अपनी बॉडी को छोड़ देता है और उसकी डेथ हो जाती है। उसकी बॉडी से जो सोल निकलती है किसी और बॉडी में चली जाएगी। इस तरीके से कंटिन्यू जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। अगर इस चक्र से छुटकारा पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? निर्वाण प्राप्त करना पड़ेगा। मध्यम मार्ग बताया गया है। मध्यम मार्ग का मतलब क्या होता है कि ना तो आप इतना सुख भोगो कि अगर आपके पास दुख अगर आ जाए तो आप उसको झेल ही ना पाओ, ना ही इतना दुख वाले मार्ग को अपनाओ तो जिससे आप वो झेल ना पाओ। तो यानी मीडियम रास्ता बताया उन्होंने। तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगी। अब तक जितने भी टॉपिक कराए हैं मैंने सबकी PDF वहाँ पर अपलोड कर दी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो आपकी नोट्स की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। कीप शेयर, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप सपोर्ट, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।